हमें पता नहीं चलता है कि हमारे कपड़े गंदे हैं, अनजान व्यक्ति दिखाते नहीं हैं, भाई हम क्यों बताएं कौन है कैसा है, वो बताते नहीं हैं। हमारे परिवार के कोई हितैषी व्यक्ति होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि माँ आज आपका कपड़ा गंदा हो रखा है, इस पे कुछ लगा है, आप देखो। और फिर हम देख लेते हैं और हमें पता है कि ये तो हमारा हितैषी है। अरे आपने ध्यान दिला दिया, धन्यवाद, नहीं तो मैं तो ये गंदे कपड़े पहन के बाहर चली जाती या चला जाता। तुरंत बाथरूम में जाते हैं, धो देते हैं, और बताने वाले के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। तो यहाँ ईश्वर ऐसी शक्ति है, बाहर की जो गंदगी है, कोई दोष है, वो तो बाहर वाले हमारे हितैषी बता सकते हैं, लेकिन अंदर कहाँ दोष है वो प्रकाशन में नहीं आता है, हमें दिखता नहीं है, दूसरा भी कोई देख नहीं सकता है अंदर का, तो वो कैसे दूर हो। उसके लिए दक्षिण दिशा में इंद्र देवता अधिपति बन करके खड़े हैं हमेशा, और वो दिखाते हैं, बस हमें देखना है, हमें उनकी बात को सुनना है। दक्षिणादिगिंद्रो अधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः। वो रक्षा कर रहा है हमारी, इंद्र देवता रक्षिता, रक्षक है वो हमारा। कैसे रक्षा कर रहा है, कौन से हथियार हैं उसके पास जिससे वो रक्षा कर रहा है, तो उसके पास हैं, उसके बाण हैं पितरः, पितर ईशवः। पितर का मतलब है जो ज्ञानी पुरुष हैं और हमारे से अत्यंत प्रीति करते हैं, जो ज्ञान युक्त शक्तियां हैं और हमसे अत्यंत प्रीति करते हैं। देखो, कुछ जो हमारे कुल वंश खानदान जहाँ ये शरीर पैदा हुआ, उसमें कुछ जो सामान्य आत्माएं हुई, वो तो फिर अगले जन्म में प्रवेश कर जाते हैं किसी अलग योनि में, और कोई ऐसा महान आत्मा पैदा हुआ संत टाइप, वो फिर पितर बन जाते हैं, पितर योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो पितर योनि का दायित्व ये है कि उससे संबंधित जो लोग हैं उनकी वो रक्षा करते हैं पितर। तो पितर जीते जी भी पितर होते हैं, जो माता पिता गुरुजन हैं, विद्वान जन हैं, वो सब पितर हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि उनके लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति अभिव्यक्त करने के लिए हमने एक दिन सुनिश्चित कर रखा है, अमावस्या। तो पितरों की पूजा की जाती है अमावस्या को, उनको भेंट दी जाती है। और अति प्राचीन काल में ऐसी परंपरा रही है कि जो हमारे कुल खानदान में बड़े बुजुर्ग विद्वान, हमारे पिता दादा परदादा पितामह आदि होते थे, तो वो अपने गृहस्थ के दायित्व पूरे करके फिर विशेष साधना के लिए गांव से बाहर कुटियाएं बना लेते थे और वहां भगवान का भजन करते थे, यज्ञ करते थे, ध्यान करते थे, संध्या करते थे, स्वाध्याय करते थे, अपने जीवन का आरोहण करते थे। उनको कहते थे वानप्रस्थी, वन की तरफ प्रस्थान करने वाले वानप्रस्थी। शहर से निकल के बाहर वन के पास जाकर के वो अपनी कुटिया बना लेते थे, अपना आवास बना लेते थे सामान्य सा। तो वन की तरफ प्रस्थान करने वाला होता है वानप्रस्थी। अभी वानप्रस्थी बन के भी पीले कपड़े पहन के लोग घर में बैठे रहते हैं, तो वन की तरफ प्रस्थान तो किया ही नहीं। बुलजी वन है ही नहीं, प्रस्थान कहाँ करें, सब जगह तो रोड बन गई। तो फिर मन से वन की तरफ प्रस्थान कर लें। अगर घर में रह रहे हैं, किसी आश्रम में रह रहे हैं, तो वानप्रस्थी का मतलब है वन की तरफ। वन किस चीज का द्योतक है? वन द्योतक है सब प्रकार के पोल्यूशन से जो दूर जगह है। तो बाहर के पोल्यूशन से भी दूर रहना है और मन के पोल्यूशन से दूर रहें। बाहर वाले पोल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक है मन का पोल्यूशन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ
अच्छी बुरी बातें सुनाते हैं, नेगेटिव बातें सुनाते हैं और एक सामान्य स्तर की बातें सुनाते हैं, तो मन का उत्थान नहीं होता है फिर। इसलिए एक अपनी जिम्मेदारी, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद व्यक्ति को अपने दिन की दिनचर्या, अपने प्रतिदिन की रूटीन ऐसी बना लेनी चाहिए, इतनी देर में मौन रहूंगा, इतनी देर में स्वाध्याय करूंगा या करूंगी, इतनी देर ध्यान करूंगी, इतनी देर यज्ञ करूंगी, इतनी देर उपासना करूंगी, इतनी देर बच्चों की या घर वालों की हेल्प कर दूंगी। 1-2 घंटा आप सेवा के लिए निकाल सकते हैं। 1-2 घंटा हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, 1-2 घंटा हम स्वाध्याय करेंगे, 1 घंटा हम प्राणायाम करेंगे, 1 घंटा हम ध्यान करेंगे, 1 घंटा हम स्वाध्याय करेंगे। ऐसे अपना मन वन की तरफ कर लेना चाहिए, प्रस्थान उधर करना चाहिए। जो ऐसा कर लेते हैं परम सुख को प्राप्त होते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो अंतिम श्वास तक सिवाय दुखी होने के और कुछ उनके हिस्से में नहीं आता है। तो ये दायित्व है हमारा। तो ऐसे लोगों को पितर कहा है। अपनी भी रक्षा करते हैं और फिर वो कभी कभार परिवार वाले उनकी सहायता लेना चाहते हैं तो परिवार की भी सहायता करते हैं। सब समय सहायता नहीं करते हैं, सब समय तो अपनी और अपने देश की और इस संसार में विराजमान जो भागवत दैवी शक्तियां हैं उनकी सन्निधि में रहते हैं वो। और फिर उनको कभी कभी बुलाते हैं घर वाले, तो यहाँ पर बोलते हैं भाई ये पितरों की अमावस्या है, तो सब पितर आए हमारे पास, हमारे यहाँ खाना खाएं, उनको कुछ वस्त्र आदि दान करते हैं कि वो प्रसन्न होकर के जाएं हमारे पास से, ताकि हमें उनकी रक्षा सदा प्राप्त होती रहे। ये अमावस्या का अभिप्राय था। आजकल तो घरों में, गाँव में ऐसे करते हैं कि जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं तो उनको खाना भी नहीं देते हैं, उनको चाय बनाने के लिए थोड़ा इतना सा दूध भी नहीं देते हैं। बोले तेरे को दूध चाहिए, यहाँ बच्चों को तो दूध मिलता नहीं है, तेरे को सुबह सुबह दूध चाहिए। और फिर जब वो मर जाते हैं तो फिर उनके नाम से खीर बनाते हैं अमावस्या को और खुद ही खा जाते हैं। बोले आज पितरों की अमावस्या थी तो आज हमने हमारे पितर के लिए खीर बनाई है। भाई तू जिंदा था तब तो कुछ दिया नहीं, और आज भी वो तो आएंगे नहीं, तो खुद ही खा लेते हैं। तो इसलिए जो जिंदा हैं वो भी पितर हैं हमारे, जो घर में रहते हैं और इस तरह का आचरण करते हैं जैसा मैंने बताया। उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और इन पितरों को भी घर से थोड़ा सा डिटैच होना चाहिए। तो मेरे सामने बैठे हैं, उनमें किसी एक आध अपवाद को छोड़ के सारे पितर ही बैठे हो, तो पितरों थोड़े घर से डिटैच हो जाओ। तो ऐसे भगवान जी जो दक्षिण दिशा है उसमें पितर ईशवः, इंद्र देवता के पितर ईशु हैं। पितरों की पितर शक्ति से वो हमारी रक्षा करते हैं। दक्षिणादिगिंद्रोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः। अच्छा, वैसे भी स्थूल दृष्टि से भी हमारे दोष ज्यादा कौन प्रकाशित करते हैं? हमारे पितर ही करते हैं। पितर का मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता या तो दोष बताते हैं या तो गुरुजन बताते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग घर में माता पिता गुरुजन दोष बताते हैं तो समझ लो वो हमारी बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें बचाना चाहते हैं उस दोष से। और हम नाराज हो जाते हैं कि आपको तो हमारे दोष ही दिखाई देते हैं, कभी प्यार भी कर लिया करो। वो कह रहे हैं प्यार तो बहुत करते हैं, प्यार के कारण ही दोष दिखा रहे हैं कि आप में एक दोष भी ना रहे। तो इसलिए यहाँ पर तिरश्चिराजी शब्द आया इस शक्ति के लिए। टेढ़ेपन को प्रकाशित करते हैं, दोषों को प्रकाशित करते हैं। तो एक ऐसी शक्ति है जो हम स्थूल रूप में भी देखते हैं, माता पिता गुरुजन वो हमारे दोषों को प्रकाशित करते हैं, भाई ऐसे मत करो बेटा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और दूसरी भागवत शक्ति है दक्षिण दिशा में, वो भी हमें केयरफुल करते हैं, बी केयरफुल, यू आर रॉन्ग,
आप गलत कर रहे हो, उसको सुन लेते हैं तो हाँ जी ठीक है, हम तुरंत इसको हटा देते हैं, बस फिर तो आनंद ही आनंद है। और उसको बोलें कि आप अपना काम करो, हम जो हैं ठीक हैं, बोले ठीक है फिर हम बताएंगे आप ठीक हो, वो दंड देते हैं, फिर वो पितर दंड भी दे देते हैं, तो उसकी बात नहीं मानते, बोले हमारी संपत्ति में इसका कोई अधिकार नहीं है। माता पिता भी, गुरुजन भी ऐसे बोल देते हैं, भगवान जी दिव्य शक्तियां भी ऐसे बोल देती हैं कि ये जो दिव्यता थी हमारे पास, जो इंद्र के पास जो इंद्रत्व था, उसमें इस व्यक्ति का कोई भाग नहीं है, और उनकी बात मान लेते हैं तो वो हमारी सारी इंद्रियों को अपनी इंद्र शक्ति से संपन्न कर देते हैं। इंद्र है देवताओं का राजा, तो हमारी सारी शक्तियों को वो देवता जैसे बना देंगे। देव की दृष्टि, देववाणी, हमारे यहाँ तो एक हमारी पूज्य साध्वी का ही नाम है देववाणी, तो हमारी वाणी दिव्य हो जाती है, हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है, हमारे श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं जब हम दक्षिण दिशा वाले अधिपति को प्रणाम करते हैं, उसकी शरण में रहते हैं। तो सुबह सुबह प्रणाम कर लेना चाहिए, शाम को भी प्रणाम कर लेना चाहिए, 2 बार संध्या करने का विधान है। रसितो रक्षितादित्या ईशवः, नहीं, पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, बाकी का वैसे ही है। उस अधिपति को हमारा प्रणाम है, उसकी पितर शक्ति को हमारा प्रणाम है, इन सब शक्तियों को हमारा प्रणाम है। और दक्षिण दिशा में यो अस्मान द्वेष्टि, जो इस दिशा से हमें द्वेष कर रहा है या इस दिशा में रहने वाले किसी व्यक्ति से, किसी प्राणी से वयम द्वेष में हम द्वेष कर रहे हैं, उन सब को वो जंभे दद्मः, आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ रहे हैं। आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दीजिए, हमारे को भी उनको भी, और दंड दे करके दोनों को शुद्ध बना दीजिए, हमारे को भी शुद्ध बना दीजिए, उनको भी शुद्ध बना दीजिए। अग्नि में गिरने के बाद कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, शुद्ध होती है। हमें लगता है कि वो नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी, जलती नहीं है, शुद्ध हो जाती है। लोहा, सोना, चांदी, धातु डालते हैं तो उनके दोष तो नष्ट हो जाते हैं, और फिर अग्नि शांत होने के बाद वो सोना कुंदन बोलते हैं उसको, वो कुंदन बन जाता है। कुंदन का मतलब है दोष रहित। अग्नि में गिरकर सोना कुंदन बन जाता है। गिरा भट्टी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। जब कोई संकट कष्ट आता है तो समझ लो भगवान जी ने अग्नि में डाल दिया, अग्नि की भट्टी में डाल दिया हमारे को, और अब बाहर कैसे निकलेंगे हम? कुंदन बन के निकलेंगे, सारे दोषों को जला करके शुद्ध होकर के निकलेंगे। तो कष्ट से भी नहीं घबराना चाहिए व्यक्ति को। तो अधिपति जो इंद्र देवता है उसके लिए हमारा प्रणाम है। यहाँ पर एक शब्द और आया, दक्षिणादिगिंद्रो अधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। अब दक्षिण के बाद आ जाओ परिक्रमा करते हुए पीछे की दिशा, प्रतीची चक्कर लगा रहे हैं ना हम, परिक्रमा कर रहे हैं अपने ही चारों तरफ जो शक्तियां हैं उनकी तरफ मुख करके, हाथ जोड़ करके उन सब को प्रणाम कर रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए उनका आह्वान कर रहे हैं। प्रतीची दिग वरुणो अधिपति, प्रतीची दिशा का अधिपति स्वामी कौन है, मालिक कौन है? वरुण। वरुण का क्या काम है? वरुण के पास हैं पाश, पाश माने बांधने वाली रस्सियां, मोटे मोटे रस्से हैं उसके पास।
दिग्वरुणो अधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्नम इशवः। प्रेदाकु, प्रेदाकु कहते हैं जो अशोभनीय शब्द बोलने वाले हैं, उनको अपने समीप बुला, उनको बांध लेने वाला है वो। प्रेदाकु रक्षिता। अन्नम इशवः, खाने योग्य जो पदार्थ हैं उनसे इशवः, वो हमारी रक्षा करते हैं। और प्रेदाकु रक्षिता, प्रेदाकु का अर्थ है पर्द कुत्सिते शब्दे, पर्द धातु से प्रेदाकु बनता है। पर्द कुत्सिते शब्दे, जो अशोभनीय शब्द बोलते हैं, हम बोलते हैं या कोई दूसरा हमारे लिए बोलता है, गलत बोलता है, कड़वा बोलता है, असत्य बोलता है, दोष लगाता है, हमारे दोषों को दूसरे के सामने गिनाता है, उन सब को वरुण देवता बांध लेते हैं अपने रस्से में। और जब हम भी कभी बोलते हैं तो हमें भी बांध लेते हैं। वरुण के पाश, पाश मतलब बांधने वाला। और रहता कहाँ है वरुण? पीछे की दिशा में। हम अशोभनीय शब्द, किसी की निंदा, चुगली, किसी के दोष अपने किसी मित्र के सामने जब बोल रहे होते हैं तो कब बोलते हैं? हम तब बोलते हैं कि अब हमें कोई नहीं देख रहा, और जिस व्यक्ति के दोष हम बोल रहे हैं, जिन गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वाणी से, वो तब करते हैं जब वो व्यक्ति सामने नहीं होता है। हमें लगता है कोई भी है नहीं, कोई सुन नहीं रहा है मेरे को केवल मेरा मित्र सुन रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पीछे वरुण रास्ता लेके खड़ा है हमेशा। वो हमें बांधने के लिए तैयार, वो पीछे से गर्दन पकड़ लेता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जब किसी को दंड देना होता है, वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है तो पकड़ने वाला चुपके चुपके उसके पीछे जाता है और पीछे जाके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब वो व्यक्ति छुड़ा नहीं सकता है इसको, उसको दिख नहीं रहा है कि किसने गर्दन पकड़ी, लेकिन पकड़ ली। अब ये पकड़ में आ गया, अब ये छूट नहीं सकता है। तो जो दिखता नहीं है लेकिन हमें पकड़ करके दंड दे देता है, उसका नाम है वरुण। तो आगे कोई ना दिखे तो भी आप देख लेना चुगली करते समय कि पीछे खड़ा है एक रस्सा लेके, जो दिख नहीं रहा है लेकिन चुगली करते ही गला घोट देगा। तो इसलिए केयरफुल रहना, उससे सावधान रहना। हाँ, ऐसी मेंटेलिटी बनाएंगे तो ही बच पाएंगे, नहीं तो व्यक्ति बिंदास हो जाता है कि कोई देख थोड़ी रहा है। तो जब चुगली कर रहे होगे ना, तब ये आपको प्रसंग याद आएगा तो आप तुरंत सावधान हो जाएंगे, नहीं करना है, नहीं तो वो बांध लेगा, वो गर्दन पकड़ लेगा मेरी। प्रेदाकु रक्षिता, अशोभनीय शब्द, कुत्सित शब्द। और कभी कभी वो हमारी रक्षा भी करता है इन कुत्सित शब्दों से, क्योंकि यहां कहा प्रेदाकु रक्षिता, इसके द्वारा ही वो रक्षा कर रहा है। जब कभी हमारे बड़े बुजुर्ग गुरुजन हमारे को कुछ कठोर शब्द बोलते हैं तो समझ लो कि वरुण देव, उनके माध्यम से वरुण देवता हमारी रक्षा कर रहा है उन कठोर शब्दों से। कुछ हटाना चाहते हैं माता पिता तो फिर बुरा नहीं मानना, नहीं तो हमें मीठे मीठे शब्द चाहिए। अगर थोड़ा सा भी माता पिता, बड़े बुजुर्गों ने, किसी हितकारी व्यक्ति ने हमारे को थोड़ा कठोर शब्द बोल दिया तो हम फिर दुखी हो जाते हैं और उसके प्रति द्वेष की भावना बना लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को निमित्त बना करके खुद वरुण देवता ही आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो कुत्सित शब्द बोल करके। क्योंकि उन कुत्सित शब्दों को, कठोर शब्दों को सुन करके आप उस अपने दोष को हटा देंगे। आप कहेंगे कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें, आप अपनी मधुर वाणी ही मेरे ऊपर बरसाते रहें,
तो फिर हमारी रक्षा हो जाएगी। हम उस चीज को, क्योंकि माता पिता जब किसी दोष को हटाना है, बच्चे की किसी दोष को हटाना है, तो डांट के बोलते हैं कि प्यार से बोलते हैं? डांट के बोलते हैं कि ये मेरी अंतिम चेतावनी है तेरे को, अगर कल के बाद भी तूने ऐसा किया तो यहाँ इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे हृदय में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। ये क्या है? कठोर वाणी, कुत्सित वाणी, प्रेदाकु। लेकिन इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। जो बहुत सॉफ्ट शब्द नहीं है, प्रेदाकु हैं, कुत्सित शब्द हैं, उसके द्वारा भी यहां कहा प्रेदाकु रक्षिता, चेतावनी, वार्निंग, उसके माध्यम से भी हमारी रक्षा हो रही है। इसलिए कभी कोई हमारे से बड़े कठोर वाणी में, कुत्सित वाणी में बोले तो समझना कौन बोल रहा है? वरुण देवता। वरुण देवता बोल रहे हैं इनके माध्यम से। वो अपने बंधन में बांध रहे हैं हमें, तो हमें उसको सुन करके उस दोष को हटाना है। प्रेदाकु रक्षिता अन्नम ईशवः। ईशु क्या है? बाण क्या है? अन्नम, अन्न। अन्न का मतलब होता है एक तो खाने वाला अन्न, और एक तो सब इंद्रियों को, अद्यते इति अन्नम, जिसका सेवन किया जाता है उसको अन्न कहते हैं। तो मुख से तो अन्न खाते हैं, नासिका से गंध को खाते हैं, चक्षु इंद्रिय से रूप को खाते हैं, श्रवण इंद्रिय से शब्द को खाते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों के जो आहार हैं, अच्छे अच्छे आहार, ये वरुण देवता हमें देते हैं। अन्नम ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। तो ऐसे उस वरुण देव के लिए हमारा प्रणाम है, उस अधिपति के लिए हमारा प्रणाम है, उस रक्षा करने वाले के लिए हमारा प्रणाम है, उस ईशु वाले जिस शक्ति से हमारी रक्षा कर रहा है उस शक्ति के लिए हमारा प्रणाम है। इन सब के लिए हमारा प्रणाम है। तो जब पश्चिम में मुंह करके हाथ जोड़ें तब ये सारी बात याद आनी चाहिए परिक्रमा करते समय। योस्मान द्वेष्टि यम वयम, इस दिशा में जो हमसे द्वेष करते हैं, पश्चिम दिशा में कोई, या हम जिनसे द्वेष करते हैं, वो सब आपकी न्याय व्यवस्था में हम समर्पित करते हैं। आप जैसा उचित समझें हमें और उस व्यक्ति को, दोनों को दंड दे करके शुद्ध कर दीजिए। अब मुख इधर ऐसे घूमते हुए आगे उत्तर दिशा में उदीची, ऐसे तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। परिक्रमा हमेशा ऐसे होती है, राइट टू लेफ्ट। इन मंत्रों से पता लग रहा है हमें कैसे घूमना चाहिए। और सृष्टि में भी सब चीजें जो घूम रही हैं वो ऐसे ही घूम रही हैं, राइट टू लेफ्ट ही घूम रही हैं। घड़ी को भी वैसे ही बनाया है, उसकी जो क्लॉकवाइज, क्लॉक भी ऐसे घूमती है, राइट से लेफ्ट, ऐसे नहीं घूमती है। विवाह शादी में जब वो परिक्रमा करवाई जाती है अग्नि की, जिसको 7 फेरे बोलते हैं, उसमें भी राइट टू लेफ्ट जाया जाता है। तो कभी कभी किसी पंडित जी को पता नहीं तो उल्टा भी घुमा देते हैं। तो हमारे यहाँ एक पंडित जी ने, उनको मंत्र तो नहीं आते थे लेकिन वो बेचारे बड़े श्रद्धावान थे, पंडित जी तो नहीं थे, आर्य समाजी थे। तो उन्होंने गांव में किसी की शादी करवा दी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक ही दिन बहुत सारी शादियां होती हैं तो पंडित मिलते ही नहीं है शादी करवाने वाले। तो जो भी कोई सात्विक आत्मा हो उसको बुला लेते हैं, जो बेचारे गरीब आदमी, बोल जी आप ही करा दो हमारे, तो आप ही पंडित जी हो। तो चले गए और उन्होंने उल्टा घुमा दिया, लेफ्ट टू राइट घुमा दिया। तो फिर किसी व्यक्ति ने खड़े होके बोला, बोल जी आपने तो उल्टा घुमा दिया इनको। अरे बोले भाई, जिसको रुकना होगा तो उल्टे सीधे कैसे भी घूम लो, रुक ही जाएगी। नहीं रुकना है तो सीधे घुमा के भी भाग जाते हैं, तो ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में घूमने की ठीक विधि क्या है? राइट टू लेफ्ट। तो अब आप आ जाइए उदीची दिशा में। उदीची दिक् सोमो अधिपति ही,
उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के अधिपति सोम है, जिनका नाम सुन के भी अच्छा ही लग रहा है, सौम्य। उदीची दिक् सोमो अधिपति स्वजो रक्षिता, स्वजो रक्षिता अशनि ईशवः। अशनि कहते हैं बिजली को, और सोम कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं सोम। तो चंद्रमा सब औषधियों में रस डालने का काम करता है, और उस चंद्रमा के माध्यम से, चंद्रमा तो एक पृथ्वी की तरह से एक जड़ उपग्रह है, उसके माध्यम से ईश्वर ही सब औषधियों में, अन्नों में रस डालता है। गन्ने में कितना मीठा सा रस डाल देता है, संतरा में खट्टा मीठा मिला करके रस डाल देता है, चीकू में बिल्कुल मीठा मीठा डाल देता है, आंवले में थोड़ा खट्टा डाल देता है, मिर्ची में थोड़ा तीखा डाल देता है। तो कितने प्रकार के रस, षटरस, 6 प्रकार के रस माने गए हैं। और कुछ लोग निंदा चुगली को भी बहुत प्रेम से करते हैं, तो बोलते हैं 7वां निंदा चुगली का रस। और कुछ लोग योग को बहुत श्रद्धा भक्ति से करते हैं, इसलिए उनके लिए 8वां है योग का रस। कुछ लोग भगवान की भक्ति पूजा बहुत उसमें आनंदित होते हैं, तो फिर आ जाता है भक्ति का रस। तो ऐसे तो अनेक प्रकार के रस हो जाते हैं, लेकिन खाने वाले जो हैं वो रस सब ईश्वर ही डालता है। तो यहाँ पर उसी को कहा है कि सोम अधिपति है उदीची दिशा में। उत्तर दिशा में हमारी रक्षा कौन कर रहा है? भगवान की वो शक्ति हमारी रक्षा कर रही है जो सब अन्नों में रस डालने का काम करता है, हमारे जीवन में भी जो रस डालने का काम करता है। हमारे जीवन में रस कब आता है? जब हम सात्विक विचार वाले, सात्विक भावना वाले, सात्विक कर्म करने वाले, सेवा करने वाले, श्रद्धा भक्ति समर्पण से युक्त होते हैं। ये सारे क्या हैं? रस हैं। ये जीवन के रस हैं जो हमें स्वाद देते हैं। सेवा एक रस है, श्रद्धा भी एक रस है, भक्ति भी एक रस है। तो ये सारे जीवन के जितने भी अच्छे अच्छे रस हैं, क्षमा करना एक रस है। दूसरे को क्षमा कर दो, अच्छा लगता है अपने को, मैंने किसी को आज क्षमा कर दिया। दूसरे की सहायता करना एक रस है जीवन का, अच्छा लगता है खुद को, आज मैंने खुद भूखा रह के किसी दूसरे को खाना खिला दिया। ठंडी में किसी को कंबल दे दिया तो जीवन अच्छा लगता है। तो त्याग करना एक रस है। तो जितने भी जीवन के रस हैं उन सब का देने वाला कौन है? सोम अधिपति, सोम देवता है। और वो कौन सी दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा का मालिक है वो, उत्तर दिशा का अधिपति है। इसलिए जब कभी जीवन में सौम्यता की कमी दिखाई देने लगे कि जीवन में कुछ रस नहीं आ रहा है, नीरस सा हो गया जीवन, तो उत्तर दिशा में मुख करके ये मंत्र बोलना चाहिए कि आप उत्तर दिशा के अधिपति हैं और आप सोम देवता हैं, सारी सृष्टि में रस भर देने वाले हैं, मेरे जीवन में भी रस भर दीजिए। जीवन कुछ नीरस सा हो गया। और आप जितनी सच्चाई से, ईमानदारी से, श्रद्धा भक्ति से ये प्रार्थना करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी पुकार सुन ली जाएगी। और रोज की रोज रस मांग लें तो रस की कमी ही नहीं होगी, नीरस होगा ही नहीं, ऐसा चांस ही नहीं आएगा। इसलिए संध्या करके कम से कम एक बार तो संध्या कर ही लेनी चाहिए, या तो सुबह कर लें या तो शाम कर लें। 2 बार करें तो और अच्छी बात है, और ज्यादा मिलेगा। 3 बार करें तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। त्रिकाल संध्या हमारे ऋषि करते थे। तो ये उदीची दिक् सोमो अधिपति ही स्वजो रक्षितः। स्वज है, स्वज माने जो विनाशक शक्तियां हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, उनको दूर करने वाला।
जब रस आएगा तो नीरसता को दूर करेगा। नीरसता विनाशक शक्ति है, तो हमारे जीवन से विनाशक शक्तियों को जो दूर करने वाला है उसको कहेंगे स्वज। सु अज, अजगति क्षेपणयो हो, तो उससे अज धातु से सु प्रत्यय लगा करके शब्द बन गया स्वज। स्वज रक्षिता माने विनाशक शक्तियों को, और सु लगाने से अच्छी प्रकार से, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी भगाते हैं विनाशक शक्तियों को, अच्छी तरह से भगा देते हैं जीवन से, माने फिर आती ही नहीं है साधक के जीवन में, ऐसे भगा देते हैं भगवान। सोम देवता नीरसता को, उदासी को, डिप्रेशन को कैसे भगा देते हैं? अच्छी प्रकार से। स्वजय रक्षिता, स्वजय माने बहुत जड़ मूल से उनका नाश कर देते हैं, तनाव का, डिप्रेशन का। कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे पास ही हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नींद की गोली दे देते हैं फिर। तो इसलिए वापस लौट के सारे जमाने को वैदिक धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट इलाज इधर ही है, उधर तो टेम्परेरी है। टेम्परेरी में भी स्टेरॉइड मिला के देते हैं। स्वजो रक्षिता, स्वजय रक्षिता अश्नि ईशवः, अश्नि बिजली को कहते हैं, और अश्नि कहते हैं सर्वव्यापक शक्ति को भी। ये सर्वव्यापक जो शक्ति है उससे दूर करता है हमारे सारी नीरसता को। बस आगे तो फिर वही होगा, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान द्वेष्टि। उत्तर दिशा में जो हमसे द्वेष करते हैं और जिससे हम द्वेष करते हैं वो सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो आज आपकी चारों दिशाओं की परिक्रमा करवा दी, नीचे और ऊपर वाली दिशा की परिक्रमा कल करेंगे। आज 4 का अभ्यास करना, चारों दिशाओं में घुमा दिया आपको बैठे बैठे। तो आज समय हो गया, आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत स्पेशल दिन हो, सब प्रकार के दूर हो हमारे जीवन से। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं आज। ओम शांति 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 ही। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।